दोहे किसमें है? बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। और कबीर की कोई बहुत सधी हुई भाषा नहीं थी, ये कोई बड़ा साहित्यकार नहीं था, खिचड़ी भाषा का यूज किया, जहां बैठे वैसी बोली अपना ली। ऐसा नहीं कि उस टाइम हाईली कोई क्वालिफाइड या पीएचडी डिग्री होल्डर थे, नहीं, ये तो समाज से ही सीखते चले गए। कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, समाज में देखा, फील किया, गलत लगा, उसके खिलाफ दोहा लिख दिया। और उस दोहे को बैठ के गांव-गांव में तो कोई माइक नहीं था, कोई यूट्यूब या ऐप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था कि वायरल करते। जहां जाते 10-20 लोगों की मंडली बैठती, वहां अपने दोहे गाते, तो लोगों को लगता है कितना सच्चा और अच्छा आदमी है। फिर कहीं दूर गए किसी गांव में 50 किलोमीटर आगे, वहां फिर बैठे 10-20 लोगों में फिर दोहे गा दिए। ये अच्छाई को फैलाने के सोर्सेज नहीं थे, आज हैं। आज एक आदमी एक दिन में, वो है ना बाबा का ढाबा, देखो कैसे फेमस हो गया। अगर आज से 1000 साल पहले कोई ऐसा काम करता पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि उस टाइम की अच्छाइयों को फिर किताबों में लिखा गया। उस किताब का नाम क्या है? बीजक। कबीरदास के जो दोहे हैं, जो उनकी वाणी है, उनकी अच्छी बातें बीजक नामक ग्रंथ में है। किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के समकालीन। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक मतलब आपके सिख धर्म के सबसे पहले, है ना। इनका तो वही बात है कि देखो सब धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं, लेकिन इस धर्म ने सबकी अच्छाइयों को अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस धर्म की बड़ाई ये है कि इसने सब धर्म, चाहे वो इस्लाम धर्म की बातें थी, चाहे वो हिंदू धर्म की, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म की, हर अच्छाई को अपना लिया। तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ 1416। गांधी जी से 400 साल बड़े थे। इनके शिष्य मर्दाना था जो रबाब बजाते थे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जन पूछेंगे। तलवंडी 1469। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब देखो जरा, सूफी मतलब इस्लाम धर्म वाले, बाबा फरीद। तभी हमने क्या पढ़ा था बाबा फरीद पढ़ते टाइम कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी जो वाणी है, जो बातें हैं वो हैं। तो अपने आप देख लो कि ये किससे प्रभावित थे? फरीद से। फरीद क्या है? इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने वाले। नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और गुरु ग्रंथ में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के आसपास एक्टिव थे, कीर्तन को बहुत आगे बढ़ाया। हिंदू धर्म में टेंपल्स में कीर्तन होते हैं ना, जो उसमें बहुत बड़ा योगदान चैतन्य महाप्रभु का है, बंगाल की तरफ। चैतन्य का जन्म 1486, वो 1469 में थे, तो एक साथ सीखे हैं ये सारे। बंगाल में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का अगर इलाका पूछ लें तो बंगाल के नदिया, ये नादिया है, नादिया जिले में हुआ। इनके बचपन का नाम था निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु तो फेमस है इनका, चैतन्य महाप्रभु। असली नाम क्या था? निमाई पंडित। ठीक है, इन्होंने कीर्तन और भजन और इस सबको आगे बढ़ाया। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, और संकीर्तन, जो तुम्हारे देखो ना कीर्तन होते हैं घरों में, ये इनकी देन है, प्रथा का प्रचलन किया, और कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। जैसे वो थे ना रामानंद, वो वैष्णव थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति ज्यादा करते थे। कबीर की बात करें तो वो निर्गुण भक्ति करते थे, वो कहते थे पत्थर वत्थर की मत बनाओ भगवान, मन से काम अच्छे करो। चैतन्य ने अचिंत्य भेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। ये एक जिंदगी को देखने का तरीका था। तो ये सारे मेन आदमी। वल्लभाचार्य, ये भी इसमें वाराणसी यूपी के आसपास। वल्लभाचार्य का जन्म 1479, तो कोई 1469 में, कोई 1480s में, कोई 1470s में। बस एक आइडिया रखो कि ये उस टाइम के हैं जब इंडिया में विदेशी आक्रमण मुगलों के हेरफेर में होने लगे होंगे। जब ये जवान हुए होंगे तब मुगलों का आगमन और इस्लाम धर्म बहुत ऊंचाई पर, और फिर ये अपनी धारा अलग चला रहे हैं, तो उस टाइम की बातें हैं। वाराणसी में हुआ था वल्लभाचार्य का। इन्होंने कृष्णदेव राय याद करो, 1509 से 1529, 20 साल थे ना, कल पढ़ा था। साउथ में देखो संगम वंश था, याद हो तुम्हें, फिर सालुफ था, तुलुफ था, फिर अरवीडू था, ये 4 वंश थे ना, कल पढ़ाया था। विजयनगर बहमनी उसमें थे ये, तो वही तो राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 वाला, जिसका की बेस्ट टाइम था। भटकल में दुर्ग बनाया था, अल्बुकर्क ने परमिशन ली थी इसकी। इसी के दरबार में था तेनालीरामन, इसको आंध्र भोज कहते हैं, अष्टदिग्गज, कल सब पढ़ाया था। तो वही है ये कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में, क्योंकि हिंदुओं का था, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और कृष्ण भक्ति पर बल दिया। विष्णु का ही तो अवतार कृष्ण है, विष्णु का ही अवतार कृष्ण है, तो उस पर बल दिया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके अनुयायी अष्टछाप नाम से विख्यात हुए। तो कृष्णदेव के तो वैसे भी अष्ट दिग्गज थे, तो अष्टछाप कृष्णदेव राय वाले में याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य, ये पूछने नहीं वाले। तुलसीदास बहुत बड़ा नाम, अकबर के समकालीन है, बहुत ही बड़ा नाम। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा यूपी में 1554 में हुआ, अकबर के समकालीन। जैसे कबीर किसके थे? सिकंदर लोदी के समकालीन। ऐसे ये अकबर, कबीरदास और तुलसीदास में मिक्स मत करना। कबीर पहले हुए हैं, सिकंदर लोदी पहले आया था। और ये जो अपने ये तुलसीदास हैं, वैसे भी क पहले आता है, त बाद में आता है ना, तो कबीर सिकंदर लोदी जो पहले आ चुका, लोदी वंश के तो बाद में आएगा ना अकबर, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन है। तुलसीदास ने अवधी में, बहुत इंपॉर्टेंट, किस भाषा में? अवधी में, क्योंकि ये लोकल भाषा थी। किसकी रचना की? रामचरितमानस की रचना की, और राम भक्ति को प्रसिद्धि प्रदान की। राम भक्ति, जैसे कोई वैष्णव भक्त बन रहा है, फिर उसमें कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है, ऐसे ये राम भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? तुलसीदास। किसके समकालीन? अकबर के। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। गीतावली इनकी बुक है, कवितावली इनकी बुक है, विनय पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ये आ सकती हैं, बाकी सबकी नहीं, लेकिन ये गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस वाले ने ही विनय पत्रिका लिखी है। किसने? तुलसीदास ने, यूपी में जन्मे। रैदास जो खुद को चमार कहते थे और कहते थे कि मुझे कोई शर्म नहीं है और मैं क्यों ना बताऊं कि मैं चर्मकार हूं, भाई मैं चमड़ी निकालने का काम करता हूं, लेकिन मैं मन से अच्छा हूं, साफ हूं, मैं कर्म अच्छे करता हूं। रैदास रामानंद के शिष्य थे। कौन रामानंद? जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाए। उन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया। तो मीराबाई जो कृष्ण भक्ति में बिल्कुल दीवानी थी, मीरा ने अपना गुरु माना रैदास को, रैदास ने अपना गुरु माना रामानंद को, रामानंद ने अपना गुरु माना रामानुजाचार्य को। दादू दयाल, बस लास्ट आ गए, इंपॉर्टेंट लगभग पूरे हो गए। दादू दयाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं। दादू दयाल का जन्म 1554 में अहमदाबाद के निकट हुआ। धुनिया जाति के थे, निपक संप्रदाय की नींव रखी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तुम्हें पता है फतेहपुर सीकरी में क्या था? वहां पे जहां धार्मिक परिचर्चा होती थी। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, शंकराचार्य जानते हो ना, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने टीका लिखी है किस पे? जो अपने ये उपनिषद थे इनके ऊपर, 108 थे ना 10 के ऊपर, तो उन्होंने मठ बनाए जहां रह के ये भक्ति के मार्ग और अपनी ज्ञान का मार्ग को आगे बढ़ाते थे। ज्योति बस पढ़ने कुछ नहीं है। ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ में, गोवर्धन पीठ है पुरी में, शारदा पीठ है द्वारिका में, श्रृंगेरी पीठ है मैसूर में। 12 ऐसे मठ बनाए हैं, ये मेन आपको दे दिए।
महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से, कुछ ज्यादा नहीं है, बस याद है ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर जो है ना एक ही आदमी है, ये महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नामदेव, इनके आराध्य देव थे, पांढरपुर के विठोबा या विठल थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी रीडिंग मार लेना। एकनाथ भी कुछ नहीं है, रामायण पर इन्होंने कुछ टीका टिप्पणी लिखी है। तुकाराम, इन्होंने कविताएं लिखी हैं, अभंग कहा गया, ये इसके भक्ति परक काव्य के जो मेन ज्योतिपुंज मतलब जो मशाल लेकर चले। रामदास भी महाराष्ट्र के महान संत कवि थे, कुछ ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, बस याद रखना, गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु, कंप्लीट हो गया। मत और उनके प्रवर्तक में आपके एग्जाम में जो आ सकता है मेन वो है अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया और विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया, ठीक है, ये एक दो पढ़ लेना, द्वैतवाद मध्वाचार्य ने दिया, एक दो है ये सारे नहीं पढ़ सकते, नहीं ये याद होने, ये दो जरूर पढ़ लेना, अद्वैतवाद और विशिष्टता द्वैतवाद, ठीक है। चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल से हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का लगभग सारा पोर्शन मैंने करा दिया, इंडियन हिस्ट्री का। स्टैटिक जीके के कल से टेबल पढ़ने स्टार्ट करेंगे और उन टेबल्स के साथ साथ टाइम मिलेगा तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक एक टॉपिक कराती रहूंगी डेली, एक एक में क्या होगा 5-10 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री हमें कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।